हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, वो भी आपका वर्बल, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं नॉन वर्बल पर। तो नॉन वर्बल में वहां पे हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि नॉन वर्बल सेंटेंसेस हम एसएमआर की हेल्प से बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, वो भी वर्बल। अब जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह से इस सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपने बचपन से पढ़ा है ताहे तहे तीहे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। लेकिन एक्चुअली इस तरह की कंडीशन आपने देखा होगा कि और भी सेंटेंसेस के लास्ट में ताहे तहे तीहे वहां पे हमें मिल जाता है। तो वहां पे हम उस तरह से अगर हम इसको चीजों को रटेंगे तो वहां हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। देखिए सिंपल प्रेजेंट के अंदर यहां पे हम हैबिट्स, रूटीन, जनरल ट्रुथ्स या फैक्ट्स, शेड्यूल्ड इवेंट्स, इनकी यहां इस सेंटेंस के अंदर हम स्टडी करता है। देखिए हैबिट्स में जैसे आदत आपकी, अब जैसे मैं अगर ये कहूं कि मैं सुबह में कॉफी लेता हूं, मैं रोजाना सुबह में कॉफी लेता हूं, मैं कॉफी लेता हूं, तो कॉफी लेना क्या है, मेरी एक आदत है। ओके, तो उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट डेफिनेट में, कि मैं सुबह में कॉफी लेता हूं। इसी तरह से आपका रूटीन, यानी कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, ये क्या है, मेरा एक रूटीन है। ओके, वह जिम जाती है, तो ये क्या है, एक रूटीन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल ट्रुथ्स या फैक्ट्स की, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो ये क्या है, सारे जनरल ट्रुथ्स या आपके फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल्ड इवेंट्स, शेड्यूल्ड इवेंट्स इन नियर फ्यूचर, यानी जब कोई भी काम शेड्यूल्ड हो चुका है, तय हो चुका है होना, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूं कि यह मूवी 8 बजे शुरू होगी, तो शेड्यूल्ड है ये ऑलरेडी, पहले से इसका एक तय है कि 8 बजे होगी, कब, इन नियर फ्यूचर। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे दिस मूवी स्टार्ट्स एट 8 o'clock, दिस मूवी स्टार्ट्स। आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे आपने न्यूज़पेपर के अंदर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे सेंटेंसेस ना प्रेजेंट डेफिनेट में लिखे जाते हैं। तो वहां पे ना बड़े हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट में क्यों लिखा हुआ है। ओके, तो जो शेड्यूल्ड इवेंट्स होती हैं उनको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट में बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेंटेंस को हम 4 तरह से बोलते हैं, अफर्मेटिव में बोलते हैं, नेगेटिव में बोलते हैं, और एक होता है आपका सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव उस सेंटेंस को बोलते हैं, हिंदी में क्या से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में जब उसको बनाया जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एक होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव होता है जहां हिंदी सेंटेंसेस में सेंटेंस के मिडल में WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, लेकिन जब उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आती है, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो गाइज अगर हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव की बात करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे डूडल्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें डूडल्स लेकर के आना है, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक कोई भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज करनी है। गॉट इट? और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस या ईएस है वो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, और जिसके लास्ट में एस ईएस नहीं होता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कहलाती है। और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज आर दी सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो जब ये हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, क्योंकि डज सिंगुलर है, क्योंकि लास्ट में ईएस लगाया है, तो यहां पे हम इनके साथ में यूज करेंगे डज। और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो डू हमारा क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, डू। ओके, तो इसके साथ में हम इन सेंटेंसेस के इन सब्जेक्ट्स के साथ में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू, और ये इन सब्जेक्ट्स के साथ में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डज। तो ये क्लियर हुआ यहां तक गाइस? इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आज के बाद में आपको प्रेजेंट डेफिनेट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है।
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या वह काम से जी चुराती है, तो शी सब्जेक्ट हुआ यहां पे, तो शी सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। तो डज शी काम से जी चुराना होता है गाइज शर्क। शर्क मिस होता है काम से जी चुराना। तो मैंने कहा कि क्या वह काम से जी चुराती, तो बोलेंगे डज शी शर्क। क्या तुम मेरा रिस्पेक्ट करते हो, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, आप, यानी यू। तो यू प्लूरल है तो क्या आएगा, डू। तो बोलेंगे डू यू रिस्पेक्ट मी, डू यू रिस्पेक्ट मी, यानी क्या आप मेरा रिस्पेक्ट करते हो। तो बोलेंगे डू यू रिस्पेक्ट मी, डू यू रिस्पेक्ट मी। क्या आप टीवी देखते हैं, तो बोलेंगे आप डू यू वॉच टीवी। क्या आपके फादर आपको डांटते हैं, तो गाइस डांटने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। तो क्या आपके पापा आपको डांटते, तो बोलेंगे डज योर फादर स्कॉल्ड यू, डज योर फादर स्कॉल्ड यू। क्या उसका दोस्त पैसों में घपला करता है, तो घपला करने को गाइस इंग्लिश में बोला जाता है फजअप। फजअप भी बोल देते हैं। वैसे एक और वर्ड होता है बंगल, BUNGLE, बंगल, हेरा फेरी करना, या एक होता है फजअप। दोनों का मीनिंग सेम सही होता है, घपला करना या हेरा फेरी करना। तो मैंने पूछा कि क्या उसका दोस्त पैसों में हेरा फेरी करता है, तो बोलेंगे डज हिज फ्रेंड। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड, ना कि हिज। ओके, इसी तरह से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा मतलब डज योर ब्रदर। तो यहां पे योर सब्जेक्ट कभी नहीं होता है, क्या होगा, योर के बाद में जो नाउन आता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो डज हिज फ्रेंड बंगल इन मनी, क्या उसका दोस्त पैसों में हेरा फेरी करता है, तो बोलेंगे डज हिज फ्रेंड बंगल इन मनी। क्या तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो बोलेंगे आप डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो बोलेंगे आप डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वॉन्ट को शॉर्ट में वॉना भी बोल सकते हैं गाइस आप, तो बोलेंगे डू यू वॉना, WANNA, डू यू वांना लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो बोलेंगे डू यू वांना लर्न इंग्लिश। क्या आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो बोलेंगे आप, एक वर्ड होता है एलिवेट। एलिवेट मीन्स होता है ऊंचाई तक लेकर के जाना। तो मैंने पूछा कि क्या आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हो, तो बोलेंगे ये डू यू वांना एलिवेट, elevate your English, do you wanna elevate your English, यानी क्या आप अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो। तो गाइस इस तरह से क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, तो डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के मिडल में आते हैं, लेकिन जब आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग आप क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है डू डज। तो सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में एक माइनर डिफरेंस होता है ओनली, कि आप डू डज से पहले ही डू डज से पहले ही आप क्वेश्चन वर्ड आप ले आएंगे, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं करना है आपको। अब जैसे अगर ये सेंटेंस हो कि डू यू रिस्पेक्ट मी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मेरा रिस्पेक्ट क्यों करते हो, तो क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी ओनली वाई। सो बोलेंगे वाई डू यू रिस्पेक्ट मी, वाई डू यू रिस्पेक्ट मी। तो डबल इंटरोगेटिव में गाइस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो। देखिए गाइस थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज के बाद आपको प्रेजेंट डेफिनेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। मैं आपको डीपली सारी चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आप कहां रहते हो, तो सबसे पहले देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां। तो इसको सबसे पहले आपको रखना है। इंग्लिश में कहां को क्या बोलते हैं, वेयर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप यानी यू, तो यू प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, तो डू लगाएंगे, वेयर डू। अब क्या लेकर के आने आपको, सब्जेक्ट। तो बोलेंगे वेयर डू यू। अब रहने को गाइस हम रिजाइड भी बोल सकते हैं, लिव भी बोल सकते हैं, या पुट अप,
वेयर डू यू पुट अप, या वेयर डू यू रिजाइड, या वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो बोलेंगे वेयर डू यू लिव। आप इंग्लिश कहां सीखते हो भाई, तो बोलेंगे वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पे, आपको कौन पढ़ाता है। देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस के बीच में कौन आ जाए, यानी जिसके लिए हम इंग्लिश में हु लगाते हैं, तो यहां पर हम हु के साथ में डू डज यूज नहीं करते हैं। हु के साथ सीधा हम सब्जेक्ट वर्ब लेकर के आएंगे और वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। तो यहां पे वर्ब क्या हो रही है, पढ़ाना, तो बोलेंगे हु टीच में ईएस लग जाएगा, हु टीचेस यू। हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है, बोलेंगे हु टीचेस यू। आपको कौन पीटता है, तो बोलेंगे हु बीट्स यू। आपको यहां कौन इनवाइट करता है, तो बोलेंगे हु इनवाइट्स यू हियर, हु इनवाइट्स यू हियर। ओके, आपको यह सीक्रेट नॉलेज कौन कन्वे करता है, तो बोलेंगे हु कन्वेज सीक्रेट नॉलेज टू यू। समझ में आ गया। तो हु के साथ में डू डज नहीं आएगा, ओनली वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। ओके, आपके फादर क्या करते हैं भाई, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, आपके पापा, तो बोलेंगे व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर, पैटर भी बोल सकते हैं, PATER, या फादर, व्हाट डज योर फादर डू। तो यहां पे देखिए मेन सब्जेक्ट कौन है, फादर। तो फादर के अकॉर्डिंगली ही आप यहां पे डज लेकर के आए हैं कि व्हाट डज। तो यहां पे कंफ्यूज ना हुआ करें आप कि योर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, यू सब्जेक्ट होता है हमेशा। अगर ये होता है कि तुम क्या करते हो, तो तब आता है व्हाट डू यू डू। ओके, इसी तरह से आपका भाई कौन सी क्लास में स्टडी करता है, तो बोलेंगे इन विच क्लास। सबसे पहले आ जाएगा इन विच, कौन सी के लिए क्या यूज करते हैं, विच। तो कौन सी क्लास में, तो बोलेंगे इन विच क्लास। ये पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड है। डज, क्योंकि भाई सिंगुलर है तो डज लगेगा। इन विच क्लास डज योर ब्रो स्टडी, इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडी। आपका भाई कौन सी क्लास में स्टडी करता है। आप क्यों भाव खाते हो, आप इतना क्यों भाव खाते हो, तो भाव खाना होता है एक्ट सो प्राइसी, एक्ट सो PRICY। तो आप इतना भाव क्यों खाते हो, तो बोलेंगे व्हाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, CY, व्हाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। तुम इतना भाव क्यों खाते हो, इतना क्यों भाव खाती है, तो बोलेंगे व्हाई डज शी एक्ट सो प्राइसी, व्हाई डज शी एक्ट सो प्राइसी। ओके, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू मीट मी। आप वहां क्यों जाना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहां स्टडी करते हो, तो बोलेंगे वेयर डू यू स्टडी। ओके, आप रोजाना कितना पानी पीते हो। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि कितना कितनी के लिए हम हाउ मच लगाएं या हाउ मेनी। हाउ मच यूज किया जाता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम यूज करते हैं हाउ मच। हाउ मैनी यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, हाउ मेनी आएगा। अब पानी क्या है, ओब्वियसली अनकाउंटेबल है। तो मैंने पूछा कि आप कितना रोजाना कितना पानी पीते हो, तो क्या लगेगा, हाउ मच। हाउ मच वाटर डू यू इनटेक डेली। हाउ मच वाटर डू यू इनटेक डेली। आप रोजाना कितना पानी पीते हो, बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू इनटेक डेली। आप किसके साथ रहते हो, तो किसके साथ हम यूज करते हैं विद होम। विद होम डू यू लिव, विद होम डू यू लिव। ओके, विद होम डू यू लिव। सो गाइज अब हम देखेंगे नेगेटिव में किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है और उसके अकॉर्डिंगली डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है आपको। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो आई प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा, तो बोलेंगे आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। ओके, मेरा भाई बासी खाना नहीं खाता है, तो बोलेंगे माई ब्रो डज नॉट टेक। खाने पीने के लिए आजकल एडवांस इंग्लिश में हम टेक भी लगाते हैं,
हैव भी लगा सकते हैं। ईट लगा लेंगे तो गलत नहीं होगा, तो बोलेंगे माई ब्रदर डज नॉट टेक स्टेल फूड। स्टेल फूड मीन्स होता है गाइस बासी खाना, तो बोलेंगे माई ब्रदर डज नॉट टेक स्टेल फूड। ओके, वह मुझसे बातचीत नहीं करती है, तो बोलेंगे आप शी डज नॉट टॉक टू मी, शी डजंट टॉक टू मी, शी डज नॉट टॉक टू मी। वह मुझसे बातचीत नहीं करती, तो बोलेंगे शी डज नॉट टॉक टू मी। ओके, वे मेरे साथ मजाक नहीं करते, तो बोलेंगे दे डू नॉट प्रैंक विद मी। प्रैंक मीन्स होता है PRANK, प्रैंक मीन्स मजाक करना, तो बोलेंगे वे मेरे साथ मजाक नहीं करते, तो बोलेंगे दे डू नॉट प्रैंक विद मी, दे डू नॉट प्रैंक विद मी। वे मेरे साथ में मजाक नहीं करते, बोलेंगे दे डू नॉट प्रैंक विद मी। ओके, हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, तो वी प्लूरल है तो क्या आएगा? डू नॉट। वी डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। गो टू वॉक कभी ना बोलें, गो फॉर अ वॉक फिक्स्ड होता है टहलने जाने के लिए, गो फॉर अ वॉक। अब एक्चुअली कुछ लोग क्या करते हैं, गो टू वॉक कह देते हैं, जबकि गो टू वॉक बिल्कुल गलत होता है। तो ये गो फॉर अ वॉक टहलने जाने के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है, तो मॉर्निंग वॉक पे जाना गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, तो बोलेंगे वी डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट वी विल मूव टू द अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से हम फ्रेम करते हैं गाइस? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस ऐड कर देना है आपको, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एस ईएस कब ऐड होगा, ये भी क्वेश्चन यहां पे राइज होता है। देखिए एस या ईएस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उस वक्त आपको वर्ब में एस ईएस ऐड करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट नेम या दिस दैट, तो इनके साथ में गाइस आपको वर्ब में क्या करना है, या तो एस या ई एस ऐड कर देना है। अब यहां पे क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि जी एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन है। देखिए अगर जिस वर्ब में आप एस या ई एस ऐड करने जा रहे हैं, अगर उस वर्ब में लास्ट में अगर ये लेटर आते जो मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे ओ एस 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 एच सी एच एंड एक्स जेड जेड, तो आपको गाइस क्या करना है, उस वर्ब में ई एस लगाना है। उस वर्ब में क्या करना है, ई एस ऐड करना है। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर एस लगेगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मैं यहां एग्जाम्पल लेता हूं कि वह मुझे पढ़ाता है, तो वह ही सिंगुलर है, तो वर्ब में एस ई एस आएगा ऑब्वियसली। अब देखना कि इस वर्ब में एस लगाएं या ई एस लगाएं। देखिए इस वर्ब की जो एंडिंग हो रही है वो सी एच पर है, आपके फॉर्मूला के अंदर भी सी एच है, तो आपको क्या करना है, ई एस लगाना है। तो बोलेंगे ही टीचेस मी। ओके, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, तो बोलेंगे माई ब्रो। अब देखिए प्ले मीन्स भी, प्ले क्या है, एक वर्ब है, और भाई क्या है, सिंगुलर, तो ऑब्वियसली इस वर्ब में भी हमें क्या लगाना है, एस या ई एस। अब देखना एस लगाएं या ई एस लगाएं। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वाई। इस फॉर्मूला के अंदर मैंने कहीं वाई नहीं लिखा है, तो अब क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो बोलेंगे माई ब्रो प्लेज क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, यानी मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, तो बोलेंगे माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूं, तो आई सब्जेक्ट है यहां पे, तो बोलेंगे आई ऑलवेज। तारीफ करना होता है एप्रिशिएट, CIATE, तो आई ऑलवेज एप्रिशिएट यू, मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूं। तो आई क्या है, प्लूरल है, इस वजह से इस वर्ब में आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या ई एस नहीं लगेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। गॉट इट? जैसे वे मेरे साथ खेलते हैं, तो बोलेंगे दे प्ले विद मी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो बोलेंगे आई वांट टू से समथिंग टू यू। क्या तुम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो? थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं सभी की। तो बोलेंगे डू यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे बोलते हो? तो बोलेंगे हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम उससे बातचीत करते हो? बोलेंगे डू यू टॉक टू हिम? मैं उससे बातचीत नहीं करता। तो बोलेंगे आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे कभी भी बातचीत नहीं करता हूं। तो जब कभी भी नहीं आए तो वहां पे गाइस आपको नेवर का इस्तेमाल करना है। तो बोलेंगे आई नेवर टॉक टू हिम, आई नेवर टॉक टू हिम। अच्छा, अगर नेवर के साथ में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उस वक्त भी हम वर्ब में एस ई एस ऐड कर देते हैं। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि वह कभी भी गाली नहीं देता है, तो बोलेंगे ही
नेवर एब्यूजेस, ही नेवर एब्यूजेस। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और नेवर है साथ में तो फिर वर्ब में एस ई एस लग जाएगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नहीं, प्लूरल है और वर्ब है और उसके साथ में नेवर भी है तो उस कंडीशन में आप एस ई एस नहीं लगाएंगे गाइस। जैसे हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी प्लूरल है तो बोलेंगे वी नेवर टेल अ लाई, वी नेवर टेल अ लाई। ओके, सो आपको आई होप प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स थे इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। अगर आपको ये गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।